ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक और अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिएगा जरा। एग्जाम्पल ये है कि वी हैव अ क्यूब। क्वेश्चन बना देता हूं मैं, चलिए। 8 पार्टिकल्स each of mass m are situated at the vertices of a cube of side L. Okay, calculate work done in placing one of the particle at the center from vertex। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे थोड़ा चेंज कर सकता हूं, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द सेंटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में 8 पार्टिकल हैं जो 8 के 8 कॉर्नर्स यानी के वर्टिसेस पे हैं। फिर हमने करना ये है, देखिए बना देता हूं मैं। ये एक पार्टिकल m मास का यहां पे, m मास का पार्टिकल 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 यहां पे, और यहां पे भी एक m मास का पार्टिकल है। मतलब किसी भी कॉर्नर पे आप शो कर सकते हो। ठीक है, और आपने इस पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल को एक कॉर्नर से हटा के सेंटर तक पहुंचाना है। तो जब आप फाइनल देखेंगे तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये यहां पर m मास के पार्टिकल्स हैं, m m m m। यहां से पार्टिकल मिसिंग है। ठीक है बच्चों, अब कहां चला गया वो चला गया है सेंटर पे। तो सेंटर कैसे मिलता है हमें? सेंटर मिलता है हमें दो बॉडी डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एक्चुअली 4 बॉडी डायगोनल होंगे। ठीक है, चलिए हमने 3 ही बना दिए हैं। तो हमारा जो एक पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंच गया है। तो इसकी साइड L है, L है, L है। मतलब अब सब शो नहीं करेंगे क्योंकि ये क्यूब है, तो जाहिर सी बात है कि सारी साइड्स सेम ही है, L ही है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों आप याद करें, आपको सिखाया था मैंने कि जब भी W एक्सटर्नल निकालना हो तो फॉर्मूला है U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसमें कंडीशन है द प्रोसेस शुड बी स्लो। अब अगर हमें किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं पर रखना है, वी हैव टू पुट। तो पुट में तो फिर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं उसमें, वो तो हमने पुट कर दिया ना, रख दिया वहां पे, रखा है तो रुका हुआ है। तो W एक्सटर्नल अगर किसी भी चीज को कहीं से उठा के कहीं पे पुट करना है तो फिर ये फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। और अगर पुट जैसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है तो फिर उसमें प्रोसेस स्लो होना चाहिए। वर्क डन इन कैरिंग स्लोली अ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो जैसे इनिशियल सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये एक क्या कहते हैं, क्यूब है। तो इनिशियली जब ये क्यूब है तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो बच्चों याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जितने पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स से जितनी लाइन बन सकती हैं उतनी टर्म्स आएंगी। तो हमारे पास 8 पार्टिकल हैं। 8 पार्टिकल से हम कितनी लाइन बना सकते हैं?
तो हम बना सकते हैं 8 में से 2 सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं, तो 8C2 तरीके हैं हमारे पास। 8 में से 2 चूज करने के 8C2 तरीके होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 8 × 7 / 1 × 2 यानी कि 28। तो हमारे पास 28 टर्म आएंगी। आप ऐसे समझ लो बच्चों कि 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, 1 2 3 4 8। तो मैंने A को सेलेक्ट कर लिया तो A के साथ मैं 7 सिलेक्शन कर सकता हूं, तो 7 टर्म ये हो गई। अगर मैं B को ले लूं तो फिर मेरे पास 6 टर्म बची, 6 टर्म वो हो गई। अगर मैं C को ले लूं तो मेरे पास 5 टर्म बची, 5 टर्म वो हो गई। तो 7 और 6 और 5 ये जुड़ के 18 हो गई। और फिर अगर मैं D को ले लेता हूं तो 4 टर्म और ले सकता हूं, ठीक है। 18 A को लेने पे 7, B को लेने पे 6 और D को लेने पे C को लेने पे आपकी 5 और D को लेने पे 4, तो 18 और 4 22। तो फिर मैं E को ले सकता हूं तो मैं 3 को और ले सकता हूं। और एक सेकंड, जब हमने A को लिया तो 7 टर्म हो गई, फिर हमने B को लिया तो 6 टर्म हो गई, फिर हमने C को लिया तो 5 टर्म हो गई, तो फिर हमने D को लिया तो हमारे पास 4 टर्म हो सकती हैं। और फिर जब हम E को लेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म हो सकती हैं। E को लेने पे हमारे पास 3 टर्म और हो सकती हैं, F को लेने पे 2 और हो सकती हैं, और H को लेने पे 1 और, G को लेने पे 1 और हो सकती है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो 6 + 4 यानी कि 10, 10 + 5 15 और 15 + 13 28। क्लियर? हो सकता है आपको ये ठीक लगे, हो सकता है ये आपको मतलब अजीब सा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल टर्म आएंगी 28। अब सुनिए, यहां पे समझाता हूं कैसे 28 टर्म। अगर आपको वो मेथड समझ नहीं आया तो यहां समझिए। 12 तो साइडें हो गई बच्चों, हो गई ना 12 साइडें, तो 12 टर्म आएंगी 12GM² A विद नेगेटिव साइन। 12 साइडें 12 टर्म। अब देखो कितने फेस हैं, एक फेस टॉप फेस हुआ, एक फेस बॉटम फेस हुआ, एक राइट फेस हुआ, एक लेफ्ट फेस हुआ, एक फ्रंट फेस हुआ, एक बैक फेस हुआ। टोटल 6 फेस हो गए। एक फेस पे 2 डायगोनल है तो 12 फेस डायगोनल हो गए। तो 12GM² A√2। ओके बच्चा, अब सुनिएगा, एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, और एक बॉडी डायगोनल इसको ज्वाइन करके आएगा। 4 बॉडी डायगोनल हो गए, तो हो गई ना 28 टर्म में। होप यू गॉट इट। तो -4GM² A√3। आप कहेंगे सर A√3 क्यों? क्योंकि बॉडी डायगोनल A√3 आएगा क्यूब का, फेस डायगोनल A√2 आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए ये A है, ये A है, तो ये वाली डिस्टेंस A√2 हो जाएगी। ओके बच्चों, A नहीं, हमने तो L लिया हुआ था, तो L√2। ओके, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो L है तो L√2, A है तो A√2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ हमारा UI। अब हम UF निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा UF कैसे निकलेगा। इस कॉर्नर से एक मिसिंग है, क्लियर? तो एक कॉर्नर से अगर मिसिंग हो गया तो हमारे पास आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टोटल साइडें थी उनमें से 3 मिसिंग हो गई, क्योंकि एक मास से 3 साइडें अटैच थी, तो टोटल 9 साइडें बची। तो -9GM² L√2 L ओनली, ओके, बाई L ओनली। अब देखिए, इससे 3 फेस डायगोनल थे, मतलब एक फेस डायगोनल तो यहां पे मेरी तरफ था, एक नीचे और एक यहां, 3 फेस डायगोनल मिसिंग हो गए। तो -3 मिसिंग हो गए तो 9 बचे। सो -9GM² L√2। ओके, अब कितने बॉडी डायगोनल मिसिंग हैं? तो बॉडी डायगोनल मिसिंग है ओनली 1, तो -3GM² L√3। अब टोटल 7 टर्म कम हो गई। अब 7 टर्म को कंपनसेट करेगा ये सेंटर से 7 पार्टिकल का सेपरेशन। याद रखो, सेंटर से हर एक पार्टिकल जो है वो बॉडी डायगोनल के हाफ पे है, और बॉडी डायगोनल होता है L√3। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस हुई? L√3/2, और कितनी टर्म आएंगी? 7। तो -7GM² L√3/2। अब ये बाई 2 ऊपर जाके 14 कर देगा इसको। ओके बच्चों, तो 14 ये और 3 ये,
तो ये जो हमारी टर्म बनेगी इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, और वो बनेगी uf इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर बाई 9gm² बाई एल माइनस 9gm² बाई एल रूट 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 14 हो गया। तो देखिए 14 कर देता हूं मैं इसको, तो अगर ये 14 है और ये 3 है तो 17 हो गया। सो माइनस 17gm² बाई एल रूट 3। ओके, तो ये है हमारा यूएफ। अब करना क्या है, हमने यूएफ में से यूआई को माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए माइनस कर देते हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल यहां पे लिख देता हूं मैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे, 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, 3gm² बाई एल बचेगा। फिर 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो फिर से 3 बचेंगे, प्लस 3gm² बाई एल रूट 2 बचेगा। और लास्ट में माइनस के 17 में से माइनस के 4 माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस के 17 में से 4 प्लस हो गए एक तरीके से, तो माइनस के कितने बचे, माइनस के बचे 13। ओके, सो माइनस का 13gm² बाई एल रूट 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। अगर आप चाहें इसको सिंप्लीफाई करना तो बस क्या कर सकते हैं कि gm² बाई एल कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 3 प्लस 3 बाई रूट 2 और माइनस 13 बाई रूट 3। दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या कोई सिंपल मेथड हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं, सिंपल मेथड भी है एक। ओके, तो फिलहाल आप इसको समझिए, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका सिंपल मेथड। देखिए बच्चों, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, और ये ओ है, ओ। तो हम पार्टिकल को ए से ओ लेके गए हैं। तो आप याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, तो मैंने आपको सिखाया था WAO इज इक्वल टू M इंटू VO माइनस VA। एक्चुअली WAB इज इक्वल टू M इंटू VB माइनस VA सिखाया था, तो मैं O पे ले गया तो VO माइनस VA। ओके, डन। अब VO का मतलब था पोटेंशियल एट O, VA का मतलब था पोटेंशियल एट A। पहले मैं VA निकाल लेता हूं, VA यानी A की लोकेशन पे पोटेंशियल। अब क्या है ना बच्चों, A का जो चार्ज है, A का जो मास है ना M, वो मैंने अलग कलर से दिखाया हुआ है, उसको आप भूल जाइए। ये मैंने जानबूझ के अलग कलर से इसीलिए दिखाया, क्योंकि जिस मास को आप मूव कर रहे हैं ना आप, उसके कारण पोटेंशियल नहीं देखेंगे आप। तो यहां पे जो मास है उसको आप भूल जाइए, बस आप इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या कहते हैं, 3 इसके पड़ोसी हैं जो तीनों के तीनों L डिस्टेंस पे हैं। तो पोटेंशियल एक आएगा माइनस का 3gm बाई एल। 3 ऐसे पड़ोसी हैं जो L रूट 2 डिस्टेंस पे हैं, फेस डायगोनल, माइनस 3gm बाई एल रूट 2। और एक पड़ोसी ऐसा है जो कि L रूट 3 डिस्टेंस पे है, तो माइनस gm बाई एल रूट 3। अब VO निकालेंगे बच्चों, VO यहां पे देखिएगा जरा, तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास O है, 7 पार्टिकल हैं, सातों के सातों कॉर्नर्स पे हैं, और सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस है L रूट 3 बाई 2। तो VO निकालना बेहद आसान है, माइनस का 7gm बाई एल रूट 3 बाई 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 14gm बाई एल रूट 3। ओके, अब देखो जरा, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में VO माइनस VA कर देंगे, तो ये 14 है और ये 1 है, ये भी माइनस का है, मतलब तो दो चीजें माइनस माइनस की होती हैं तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो आंसर आएगा बच्चों M इंटू ये वाली टर्म आ जाएगी 13 माइनस का 13gm बाई एल रूट 3। अब ये देखिए, ये दोनों टर्म तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो केवल फाइनल VO में तो एक ही टर्म है, तो ये दोनों टर्म जब हम VO में से VA माइनस करेंगे तो ये माइनस की टर्म है, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस
3gm/a/L और प्लस 3gm/L√2 √2। अब अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? मैं कॉमन ले लेता हूं gm²/L, तो बचा क्या? 3 बचा, प्लस 3/√2 बचा, और माइनस का 13/√3 बचा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वही तो आंसर है। सो दिस इज इजियर मेथड बच्चों। तो अब आप कहेंगे कि सर कहां पे कौन सा मेथड लगाएं? UF माइनस UI कहां पे लगाएं, और M इंटू VO माइनस VA कहां पे लगाएं? तो बच्चों सिंपल फंडा है, और वो ये कि अगर एक मास मूव हो रहा है, जैसे यहां पे मैंने A से O पे लेके गया ना मैं एक मास को, तो ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अगर बहुत सारे मास मूव हो रहे हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए, राइट?